हुसैनाबाद। जी। क्या नाम है आप सर आपका? सुहेल अहमद। सुहेल अहमद। तो क्या समस्या है ये? देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ तो बड़ी कंडीशन ख़राब है। किस तरह से जीवन शैली यहाँ की है, कैसे लोग जी रहे हैं? अरे यार नहीं, बहुत दिन से चल रहे, क्या करें, थोड़ा सा नाला साफ हो जाए। नाला तो हमारे समझ से हर साल साफ होता है, लाखों रुपया चला जाता है, लेकिन कागज पे यहाँ पानी भर जाए, जहाँ खड़े हो यहाँ पानी रहता, पर साल यहाँ पानी रहा, वहाँ तक पानी चला जाता है। अच्छा। और कम से कम 100 बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन बच्चों को अभी बड़ी समस्या होती होगी, बच्चों को तो बहुत समस्या होती है। अरे बहुत उधर एक दिन यहाँ बच गया, नहीं थोड़ा से अनाड़ी गांव का आदमी था, उधर हो गया तो 3 लोग हैं डूबे जा रहे थे, कहा इनको पकड़ लिया, गांव के आदमी मौजूद थे। हाँ, नहीं तब ये पोजीशन है, एक औरतें मर्द बच्चे लेटरिन करने जाना है, सब कुछ इधर से होता है, लेकिन क्या करें अब, क्या बता थोड़ा सा। अच्छा, ये जन समस्या इतनी बड़ी समस्या है। कई गाँव के लोग, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ लोगों से, कई गाँव के लोग यहाँ से निकलते हैं तो 2-4 लोग नहीं जा पाए, बहुत दिक्कतें रहती है। अब जैसे बाइक वाइक से जाते हैं तो कहीं मतलब अब इंजन का ऑयल में कहीं पानी चला जाता है, कहीं क्या दिक्कतें हैं, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है, कोई सब्जी लेने जाता है तो उसको भी दिक्कत है। बाकी ऐसे भी लोग निकलते हैं, और भी लोगों जो रास्ता यहाँ कैथी हो गया बरगदा, यही रूट है जाने का, तो उनको भी दिक्कतें होती है। अभी एक लोग लौट के गए हैं, हस्बैंड वाइफ ने अभी लौट के गए हैं, तो देखते हैं कि हाँ हमको अंदाज़ा है नहीं, हम लोग तो अपना अंदाज़ा चले जाते हैं, मगर जब दूसरे लोग आते हैं तो उनको भाई खनती है, नाला भी पता लगे कहीं पलट जाए, और जल भराव इससे बीमारी का भाई बीमारी भी हो सकती है। जल भराव अगर रहेगा तो इसमें क्या होगा, गांव वालों को बीमारियां भी फैल सकती हैं। अच्छा, किसी सक्षम अधिकारी डीएम या एसडीएम या किसी और अधिकारी को कोई सूचना आप लोगों ने लिखा पढ़ी में दी? एक बार हमारे यहाँ अरविंद पत्रकार यादव जी हैं, तो इन्होंने लिख के दिया था, तो वो वहाँ पुल का तो थोड़ा बहुत बंधा लगवाए थे जो नहर का पानी आ रहा था, मगर आगे कुछ हुआ नहीं अभी, ना कोई संज्ञान में लेता मामला। हम लोगों को तकलीफ होती है, हम लोग प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं, क्या करें, बहुत दिक्कतें होती हैं। इसमें होता है कि वहाँ पे ये दे दिया गया कि ये जल भराव नहर से हुआ है, मतलब ओवर हो गया है, ओवरफुल की दिक्कत है, बाकी नाला साफ करवा दिया गया है, कागज पे ये कार्रवाई पूरी कर दी गई, उधर से गई है तो वहाँ बता दिया गया, काम वहाँ का उनके हिसाब से पूरा है, लेकिन नाले की क्या सफाई है देख ही रहे हो कहाँ पानी। अच्छा, इस बार नाले की सफाई हुई यहाँ पे? हाँ, घास वास कटाए हैं, लेकिन मेन जो पुलिया क्रॉस करेगी वो बंद है, वो बंद है। अच्छा, प्रधान कौन है यहाँ पे? रामदीन है। रामदीन साहू। रामदीन साहू। तो रामदीन साहू गए नहीं थे आप लोगों को इकट्ठा होकर जाना चाहिए? प्रधान चूंकि गांव का प्रथम नागरिक होता, जाना चाहिए। सब जाते हैं, सब बताया जाता है। तो क्या बता रहे हैं? हो गई सफाई, उनका वही है कि मतलब काम हुआ है, उसमें घास वास कटाए हैं, उस टाइम पहले जब नहीं था तो घास वास कटाए हैं, लेकिन अब यहाँ से मेन से पानी नहीं निकल पा रहा, उस चीज़ को नहीं साफ कराया, आगे किया गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह। ये बाराबंकी ज़िले का एक गांव है जमीन हुसैनाबाद। अरे मैं एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गया, मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दूं, मैं किसी नदी में या किसी नदियारे इलाके में नहीं हूँ। यह मत सोचना मैं कहीं नदी में खड़ा हूँ ये नदी नहीं है, ये बाराबंकी का ज़िला हैदर ब्लॉक में एक गांव है जमीन हुसैनाबाद, और मैं इस रोड पे चल रहा हूँ। ये रोड है पक्की रोड जिस पे चल रहा हूँ, देख लीजिए ये पक्की रोड है हम लोग अभी अमृत महोत्सव मनाए हैं, देश का आज़ादी का 75वां हम लोगों ने अमृत महोत्सव मनाया, और हम अपने आप को आज़ाद मानना है ये देख लीजिए ये कंडीशन। और भैया ये बांस लाइए ज़रा, एक मिनट इधर। और ये रोड है, यहीं से जान हथेली पे रख के सैकड़ों लोग दिन में गुजरते हैं यहाँ से। और मैं आपको दिखा दूँ, मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ। देखिए ये बड़ा खतरनाक खेल है, और ज़रा सा कहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर ये अंदाज़ा लगा लीजिए, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, और अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर ज़रा सा कोई चूक जाए तो या तो फिर उसको तैराकी आनी चाहिए, अगर तैराकी नहीं आ रही तो गया काम से।
और ये कंडीशन है हमारे देश की। लीजिए बांस पकड़िए अपना, देखिए, और इधर भी देख लीजिए कंडीशन क्या है। और लोग आ जा रहे हैं। पीछे बच्चे को दिखाइए, बच्चा भी देखिए। कहाँ से आ रहे हो बेटा तुम? गांव से आ रहे हो? ये बच्चा है, देखिए बड़ा डर लग रहा है, यहाँ चलने में भी बड़ा डर लग रहा है। कहाँ से आ रहे हो? सर जमीन यहाँ। जमीन क्या नाम है? अर्पित यादव। अर्पित यादव। यस सर। ये देखिए, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये कंडीशन है इन लोगों को। ये कोई नदी नहीं है। और इधर भी देख लीजिए। अरे क्या नाम है आपका? हमारा अब्दुल रहमान नाम। आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं जी। तो कहाँ से आ रहे हैं? ये क्या कंडीशन है? ये ताला है और रोड है, इस पे तालाब बना दिया गया है रोड पे। यहाँ के प्रधान की किस गांव के निवासी हैं आप? मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। रहने वाले हैं। मैं इधर हैदरागढ़ से आगे लोनी कटरा। तो रिश्तेदारी में आए थे? हाँ, ये यहाँ का। जी, मेरा नाम इस्लाम अली है। इस्लाम अली। जी तो गुलामाबाद का रहने वाले हैं? जी जी। तो गुलामाबाद इसी उसमें लगता है क्या, मजरा? नहीं, वो इस्लामपुर है। जी। तो ये क्या कंडीशन है? आप लोग आवाज़ नहीं उठाते आप लोग? अब कंडीशन बहुत बड़ी तकलीफ है। इससे बच्चों को पढ़ने आने जाने में, मान लो हम लोगों के तो छोड़ो, सबसे अच्छा, ये समस्या कितने दिनों से है? सर अभी 3 बरस से। ये 3 वर्ष से नहीं, ये काफ़ी दिन से है। नहीं, काफ़ी दिन से भाई, जब पानी भरा होता अच्छा, ये बताइए, इसका पानी का निकास नहीं है कहीं से? पानी के निकास से नाला है, नाला साफ नहीं है सर। चलिए ठीक है, मैं आपको एक जानकारी दे दूं। बाराबंकी जिला में सांसद भी, क्या नाम है, भूपेंद्र रावत। यहाँ के सांसद भी उपेंद्र रावत जी, उपेंद्र रावत। यहाँ के सांसद भी उपेंद्र रावत भाजपा के। यहाँ से विधायक हैं दिनेश रावत भाजपा के। यहाँ के प्रधान हैं भाजपा के। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं भाजपा के। क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं आप लोग? किस तरह की जीवन शैली? मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से निकलना मुश्किल है। यहाँ से पर डे कम से कम 100 से 150 लोग पर डे यहाँ से निकलते हैं। क्यों दादाजी? ज़्यादा साहब, 150 से ज़्यादा हज़ारों आदमी एक निकलता। कितने गांव के लोग यहाँ से निकलते हैं? अरे साहब, कैथी, रेवरा, बरगदहा और ये गुलामाबाद और जमीन हुसैनाबाद के बच्चे समझ ले। सारे साहब यही कि ले जाएंगे वहाँ पिकअप वाला खड़ा करते हैं, वहीं से बच्चों को लाद के पहुँचाया जाता है बाहर। अच्छा, गाड़ी से निकाला जाता है? हाँ साहब, गाड़ी से निकाला जाता है, वहाँ पहुँचाया जाता है। और ये साहब पानी नहीं निकल रहा है। सारे बच्चे साइकिल से गिर गए हैं। और ये लड़का रहा कन्या में यहाँ, वो बूढ़ के बाद तो ये के आदमी जो किनारे खड़े रहे दौड़ के निकाले। कहाँ पे डूब गया था? यही सोचा कि गिर गया रहा। लड़के आए रहे, लहे रहे औरतें और जा रहे गिर गए है पानी में यहाँ, तो ये के आदमी दौड़ के निकाले पे उसका निकाल के बाहर के। देखिए, मैं बता ही रहा था कि लोग यहाँ से जान जोखिम में डाल के इस रोड को पार करते हैं और कंडीशनें बड़ी ख़राब हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, इस ग्राम सभा में 2-2, 3-3 पत्रकार भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये ग्राम सभा कहीं वंचित है। यहाँ पे 2-2, 3-3 पत्रकार भी हैं और ये एक्टिव गांव है और भाजपा के लिस्ट का ये गांव है। और ये लोग भी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। ये समस्या कब से है? सर ये महीनों से ऐसे चल रहा है मामला। नहीं, ये तो बरसात इस साल के कई साल। नहर के पानी तो हर साल ऐसे हो जाता है। अच्छा, लेकिन इस बार नहर के पानी, कुछ बारिश हुई, नहर उधर से आ गई अंदर को, और बाकी नाली के गुलाबे खुले, अब कंटिन्यू पानी आ रहा है। पानी यही में का आवत है तालाब। और चारों तरफ से पानी खेतों में यहाँ आ रहे। अच्छा, कोई एप्लीकेशन वगैरह या कोई आपने जांच के लिए कुछ दिया किसी को? कर दिया है कुछ जने, मगर कोनो सुनवाई नहीं भाई। कोई एप्लीकेशन एसडीएम, डीएम या शासन प्रशासन किसी को कोई जानकारी दी आप लोगों ने? बात कल बात हो रही देने को। आज कुछ कर रहे थे। हमारे अरविंद पटकार हैं, हमारे यादव भाई है, वही कुछ कर रहा है अकेला, जो भी है अपने लिखवाने को कह रहा था आज के लिए। अकेला के पूरे गांव को समस्या नहीं, क्या पूरे गांव को करना चाहिए? समस्या पूरे गांव की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हो जाएगा, ये निकल जाएगा, कोई नहीं, अभी नहीं करना, कुछ नहीं करना। कहीं तैयार होते नहीं है यहाँ करने को। आज को कह रहे थे कि सब लोग जाएंगे, 20-25-30 आदमी जो भी होगा, कोई तैयार नहीं हुआ। आज कोई तैयार नहीं हुआ।
एक लड़का कन्या ले ले उतारा और सुबह जब देखिए समस्याएं बहुत हैं। मैं आपको बता दूं, जब इलेक्शन आता है तो सारे नेता यहाँ गांव में आके डेरा डाल देते हैं। मैं भाजपा को ही नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के उन नेताओं को भी बताता हूँ जो सोए हुए, जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मैं यहाँ के जो प्रत्याशी, रनिंग प्रत्याशी से, उनको भी नींद से जगाना चाह रहा हूँ कि वोट के समय तो आप लोग आते हैं, अगर आप लोग एक्टिव नहीं होंगे तो ये जन समस्याएं बनी रहेंगी। मैंने तो बीड़ा उठाया है कि पूरे क्षेत्र में जितनी भी जन समस्याएं हैं लोगों की मैं उजागर करूंगा, क्योंकि समस्याएं पत्रकारों के सामने भी हैं। कहीं ना कहीं पत्रकारों को डराया जाता है, कहीं ना कहीं पत्रकारों को दबाया जाता है, सच्चाई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक शासन प्रशासन पूरा भाजपा का है, तो रोना किसके सामने रोया जाएगा, बुराई किसकी की जाएगी, किसके सामने अपनी बात रखी जाएगी। लोगों का अभी मेरे चैनल पे एक कमेंट आया, उन्होंने कहा कभी कभी आप जो है पॉजिटिव दिखा दिया करिए। मैं बताता हूं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं क्या पॉजिटिव दिखा दें। अगर पॉजिटिव कुछ है, मैं नेताओं के पैर धुलने के लिए पत्रकारिता नहीं करता, मैं नेताओं की चाटुकारिता करने के लिए पत्रकारिता नहीं करता। अगर मेरी आवाज़ डीएम साहब सुन रहे हो तो ये जन समस्या है ज़मीन हुसैनाबाद की, बाकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो कंडीशनें हैं, और लोगों से भी बात कर लेते हैं, और लोग भी कुछ देखिए खड़े हैं। यहाँ पे कंडीशनें ये हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहने से मेरा मुंह भी कोई रोक नहीं पाएगा। और आज ये कंडीशन है कि जनता की आवाज़, वैसे मैं प्रधानों को क्यों दोष दूं, दोष तो इन जनता को देना चाहिए जिन्होंने वोट देके उनको प्रधान बनाया। जब प्रधानी की आज ज़रूरत पड़ती है या विधायकी की ज़रूरत पड़ती है या कोई इलेक्शन आता है तो उस समय इनको दारू या दारू की शीशी या मुर्गा दिखाई पड़ता है, तो झेलेंगे भी यही, क्योंकि ये तो कम बदतर स्थिति है। अगर यही कंडीशन इन लोगों की रही, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इससे भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसी के साथ भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह, नमस्कार।